Hotel Owners Association of Thane welcomes all the members present over here. अपना मेंबर लोग है और एक साथ में ये चैनल का विविध चैनल का मेंबर्स है. We welcome all of you. Coming to the subject, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल विषय है एक तो इम्पोजिशन ऑफ वैट ऑन होटल इंडस्ट्री. सेकंड, ये राज्य में थाने डिस्ट्रिक्ट एंड महाराष्ट्र का विविध डिस्ट्रिक्ट्स है जो जगह में चल रहा है अव्यवहार, विदाउट लाइसेंस के जगह में जो हो रहा है अत्याचार, इसके बारे में मीडिया का ये जो कंसंट्रेशन मीडिया को मालूम पड़ना मांगता है, लोगों को मालूम पड़ना मांगता है, ये विचारधारा का कल्पना में हम लोग ये भी सभा बुलाया है. ये वैट के बारे में बोलने को जाएगा तो कोविड के बाद में अपने को बहुत समस्या था. कोविड के बाद थोड़ा वो रिकवर होने के टाइम पे इमीडिएटली चालू हो गया वैट का इम्पोजिशन. हम लोग 5% टैक्स वैट टैक्स दे रहे थे. वी नेवर असिस्टेड. हम लोग सरकार का जो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंटल वर्क के लिए अपना कंट्रीब्यूशन रहने दो करके हम लोग जय बोल दिया. बाद में कंटिन्यू हो गया, इसको ये लोग 10% किया. 10% करने का टाइम में भी हम लोग अपोज नहीं किया. माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग मिला था. मिलने के बाद एक बोले थे हम लोग डेवलपमेंट के लिए आपके साथ आएंगे, डेवलपमेंटल वर्क के लिए वो होते रहेगा, मगर जिस चीज़ों में आपका जिस चीज़ों में आपका हेल्प लगेगा वो हम लोग हेल्प के लिए आपके पास आते रहेगा. हम लोग हाँ बोले थे. मुख्यमंत्री साहब ने अपने को एश्योरेंस दिया है, अच्छा आपका डिमांड सही है, जितना कोशिश अपन कर सकता है उसके बारे में हम लोग वर्क करेंगे, आपके साथ हम लोग करेंगे करके एश्योरेंस दिया था. बाद में ये मूवमेंट था, पॉलिटिकल मूवमेंट सब चालू था. मुख्यमंत्री साहब इसमें बिजी हो गया था. बाद में अपने को मिलने को जाने के लिए तकलीफ पड़ता था, इतना बिजी आदमी हो गया वो. बाद में अभी नागपुर में एजुटेशन में नागपुर में सेशन चल रहा है, उधर अपना एक डेलीगेशन उधर गया है, मुख्यमंत्री साहब को मिला भी है. वो पेपर्स में वो चीज़ आया है, हम लोग मिला है. हम लोग क्या डिसीजन 31 के पहले हम लोग कलेक्टिवली क्या डिसीजन लेंगे वो पॉइंट पेपर में भी आया है. अभी आज का मुद्दा ये है, ये वैट के बारे में और विदाउट लाइसेंस शॉप के बारे में हम लोग अपना एरिया में बहुत एक दक्ष एडमिनिस्ट्रेटर है, कानून का पालन करने वाला नॉन करप्ट ऑफिसर महेश पाटिल साहब को हम लोग मिले थे. वो हम लोग उसको मनवी भी दिया था और एक्सप्लेन किया. एक्सप्लेन करने के बाद में बोला वो ये काम पे 75% इनिशिएटिव एक्साइज डिपार्टमेंट लेना चाहिए करके उसका डिसीजन था. मगर फिर भी आप लोग मेरे पास आया है, हम लोग होल हार्टेड कॉपरेशन देगा. पूरा विदाउट लाइसेंस का जो दुकान बंद होने तक मैं कंप्लीट पुलिस प्रोटेक्शन देगा और दिन में एक दिन में 3 जगह बंद करने के लिए मैं बोल दूंगा. ये मेरा विचारधारा ये है. आप लोग मनवी दे दो, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज साहब को मिलो, मनवी पत्र दे दो और जिस एरिया में जो विदाउट लाइसेंस के शॉप्स है हम लोग साथ में मिलकर बंद कराएगा. जब भी एडिशनल सुपरिटेंडेंट एसपी साहब को मिलने के टाइम पे वो बोला था हम उसका ऊपर एक्शन लेंगे, इसका लिस्ट दे दो, ये उसका डिमांड था. लिस्ट दिया है, कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया है. इसमें सरप्राइजिंग फैक्टर ये है, ये लोग लिस्ट पूछते हैं. लिस्ट पूछने के टाइम में ये लोगों को मंथली जाके लाखों रुपया हफ्ता लेने का मालूम है, वो अपने से ही लिस्ट पूछता है. ये कितना विरोध भाव है आप सोच लीजिए. उधर ये लोग लाखों रुपया कलेक्ट करता है, जो मैं बोलता है वही लिख लीजिए आप, जो जिसमें चेंजेस कुछ भी करो मत. ये लोग लाखों रुपया कलेक्ट करते हैं. कलेक्ट करने के बाद अपने को बोलता है उसका लिस्ट इलीगल लाइसेंस शॉप किधर है, हम लोगों को लिस्ट दे दो, इलीगल शॉप्स का लिस्ट दे दो करके वो बोलते हैं. लिस्ट देने के बावजूद भी कोई एक्शन अभी तक लिया नहीं है. महेश पाटिल ने बोला था हम तुमको होल हार्टेड सपोर्ट देगा, पुलिस प्रोटेक्शन देगा और एक भी दुकान विदाउट लाइसेंस का चालू नहीं रहना चाहिए. अभी विदाउट लाइसेंस
विदाउट लाइसेंस शॉप्स। जिस जगह में प्रॉपर लाइसेंस नहीं, विदाउट लाइसेंस पे चलता है, वो शॉप्स को मैं रेफर कर रहा हूँ। अभी वैट अपने को अपना परमिट रूम के ऊपर इम्पोज किया है, वाइन शॉप को कोई प्रकार का टैक्स इम्पोज नहीं किया है। इसमें अपना वाइन परमिट रूम का बिजनेस अभी 1/3 में आया है। अपना एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, टैक्सेस सब कुछ सेम रहेगा। और ये बात आप लोग कभी याद रखिए, बराबर हाईलाइट कर दीजिए। अक्का महाराष्ट्र में गवर्नमेंट टैक्सेस जो गवर्नमेंट को ड्यूस बाकी रहता है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वाला 4 दिन का पहले पेमेंट करके, कैसा भी करके पेमेंट करके सो जाता है। वो टैक्स का पेमेंट के बारे में होटल इंडस्ट्री जो पे करता है, वो टैक्स सिस्टम वो प्रकार से विधेयता से, ओबीडियंस से टैक्स भरने वाला कोई दूसरा सेक्शन है ही नहीं आज का तारीख में। ये आप लोग ध्यान में रखना चाहिए। फिर भी ये मालूम होने के बाद भी अभी एक्साइज डिपार्टमेंट जो है नियुक्ति किया है, महाराष्ट्र का टोटल इनकम्स आता है, डिराइव होता है प्रोविजन और एक्साइज डिपार्टमेंट। 70% इनकम कम्स फ्रॉम प्रोविजन और एक्साइज। ये लोग पैरेलल सेक्टर तैयारी करके गवर्नमेंट का टैक्स का जो टोटल क्वांटम है उसको कमती करने की कोशिश कर रहा है, खुद का जेब भरने के लिए कोशिश कर रहा है। समझा कि नहीं? लास्ट टाइम जब भी यही रीत से मैं बात किया था, तीसरा दिन मेरा होटल में आके ये लोग सब रेड मारा था। ये लोगों को कुछ भी मिला नहीं है, मैं कोई इलीगल एक्शन करता ही नहीं है, ऐसा ही चलेगा। देन एडिशनल कमिश्नर हु केम फ्रॉम कस्टम हाउस ये लोगों को टास्क में ले लिया, तुम इसका ऊपर खुन्नस रखने के लिए क्या जरूरत है करके। अभी ये भी टाइम में भी ये भी अभी वही होने वाला है। कल परसों ये लोग आएगा, अब ये लोग देखते रहेगा, कल परसों मेरे पास आएगा। तो अपने कोई बीते नहीं है, अपने पास इलीगल एक्शन कोई नहीं है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट वाइन शॉप में ये लोग कुछ नहीं किया है। वाइन शॉप का रेट अपने से हाफ हो गया, ये हिसाब से उसका धंधा अपने से 4 पट 400 टाइम्स बढ़ गया। अपना धंधा बिजनेस 1/3 हो गया। अपना एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस टैक्स सेम रह गया। हम लोग कमज़ोर होके अपने को अभी कंडीशन ऐसा हो गया, दुकान ऐसा तो एक तो बंद करना, नहीं तो लॉस में चलाना। लॉस में चलाने को 6 महीना 4 महीना 5 महीना चलाएगा, बाद में बंदी हो जाएगा। गवर्नमेंट का ड्यूटी ये रहता है, टैक्स लगाने का गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव राइट है। डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट टैक्स लगाना ही चाहिए, वो सही है। इसमें अपना होल हार्टेड कॉपरेशन भी, हम लोग नो नहीं बोलता है। टैक्स लगाओ, वी विल कलेक्ट इट फ्रॉम द पीपल एंड वी विल गिव इट, इट इज आवर रिलीजियस ड्यूटी। हम लोग अपोज नहीं कर रहा है, मगर एक जगह में आप टैक्स लगाया उसको टोटली स्मैश कर देता है, धराशायी करता है। एक जगह में इलीगल धंधा करने वाले को आप लोग सपोर्ट देके उसको बड़ा बादशाह बनता है। अभी आजकल ऐसा कंडीशन है, इलीगल जो चलाता है उसका गवर्नमेंट ऑफिस में होल्ड जास्ती है। क्या है, वो हजारों लाखों रुपए देने को तैयार है। ये लोगों का गवर्नमेंट ऑफिसर्स ये लोगों के पीछे चले जाता है। अपना कंडीशन दिन बाय दिन अपना शक्ति का संवर्धन कभी नहीं होता। टैक्स भरने के बाद हम लोग कमजोर हो रहा है। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ थाना डिस्ट्रिक्ट। अभी ये एरिया में आप कोई ना साइड लेके विदाउट एनी बायस आप इंक्वायरी करने को, चेकिंग करने को जाएगा ना, आपको लगेगा 100 से जास्ती इलीगल शॉप्स है, 100 शॉप्स है। दे आर कलेक्टिंग रेवेन्यूज मंथली फ्रॉम 100 इलीगल शॉप्स, लैक्स ऑफ 100 विदाउट लाइसेंस का शॉप्स है, लैक्स ऑफ रुपीस आर बीइंग कलेक्टेड। लास्ट टाइम आपको तो मालूम है, लास्ट टाइम यही इलीगल पैसा कलेक्ट किया, परिस्थिति क्या हो गया आप लोगों को तो मैं बोलने की जरूरत नहीं है। मिनिस्टर लोग भी अंदर चले गए। मैं तो फ्री एंड फ्रैंकली बोलने वाला आदमी है। आई एम प्रिपेयर्ड टू फेस एनी सिचुएशन। सो ये टाइम में वही होने वाला, अल्टीमेटली वो ऐसा होना नहीं चाहिए। आप समाज को, आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है, आप जैसा जुडिशरी है, जैसा पार्लियामेंट है, जैसा पब्लिक सर्वेंट्स है, आप भी समाज का एक भद्र अंग है, समाज का पिलर है। ये सिचुएशन क्या है, आप बराबर समाज से रहने वाला आदमी को पब्लिक का माइंड पे प्रोजेक्ट करके इसका क्लैरिटी आप लोग देना चाहिए। बिकॉज वी आर वेरी फ्रैंक एंड फ्री इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। आपने कोई छुपाने का कारण है ही नहीं है। अपन छुपाएगा ना, हम लोग खत्म हो जाएगा। बिकॉज गवर्नमेंट इज गिविंग स्ट्रेंथ टू द इलीगल बिजनेस जो करता है, विदाउट लाइसेंस पे जो धंधा करता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स उधर उसको संग दे रहा है। हाँ, ये इलीगल शॉप के बारे में होगा। दूसरा,
इम्पैक्ट किधर होता है? गवर्नमेंट रेवेन्यू के ऊपर। गवर्नमेंट एक्साइज ऑफिसर लोगों को इतना जोर से अपॉइंट किया, लाखों रुपया पगार दे के, उसका जो काम है गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाने का, वो बढ़ाने का कोशिश नहीं करता है। गवर्नमेंट रेवेन्यू इसके उसको अपॉइंट करने में कम से कम हो रहा है। गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट रेवेन्यू जमा नहीं होता है, ये इसका घर में चले जाता है हफ्ता का हिसाब से। दिस यू शुड पॉइंट आउट वेरी क्लियरली इन योर प्रोग्राम। और तीसरा, ये इलीगल शॉप्स, विदाउट लाइसेंस शॉप जो हो रहा है, इधर इलीगल एक्टिविटीज बहुत चलता है। इलीगल एक्टिविटीज चलने में उधर मारा मारी, ये वो क्वेश्चन सब हो रहा है। अभी 31 10-15 दिन का पहले एक होटल पे क्रिमिनल एट्रॉसिटीज हो गया, वायलेंस हो गया, चाकू लेके आके मारा पूरा। हम लोग इसको ये मीडिया में भी बताया। हिलटॉप, शैल आई नेम द रेस्टोरेंट? ओनर है इधर, इधर ओनर खड़ा, ओनर यही है। इधर आधा घंटा जैसा बॉर्डर में ये लोगों का टेररिस्ट का गेम चलता है, हथियार का गेम चलता था। इट वॉज ए मोस्ट, ऐसा सीन देख नहीं सकता है। हम लोग एडिशनल सीपी को, एडिशनल महेश पाटिल साहब को भी बताने वाला था। वो बोला था मेरे को अपने को मालूम है, आई विल गिव पुलिस प्रोटेक्शन, कुछ चिंता नहीं करो। 3 वर्ष के पहले अपने पास लक्ष्मी नारायण करके एक एडिशनल सीपी था। ये किसी ने इंसिडेंट अपन रिपोर्ट किया था। वो आदमी जाने तक एक इंसिडेंट में नहीं होगा। हम लोग समझते हैं एक आदमी से क्या होता है करके। एक आदमी से ताकत रहेगा तो जिस जगह में जो बैठा है वो उसका संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करेगा, तो यूज करेगा, तो पॉजिटिव थिंकिंग में उपयोग करेगा, तो क्या होता है। लक्ष्मी नारायण एक सिंपल एग्जाम्पल है, एक सिंपल एग्जाम्पल है। लक्ष्मी नारायण साहब अभी किधर है अपने को मालूम नहीं है। वो इधर से जाने के बाद भी 3-4 वर्ष के बाद हम लोग उसका पूजा करने को तैयार है। इतना परफेक्ट एक पब्लिक सर्वेंट था। वो जाने तक एक आदमी का आवाज़ नहीं था थाना में। बिजनेस कम्युनिटी बहुत हैप्पी से बहुत धंधा करते थे। अभी परिस्थिति बदल गया, एक क्रिमिनल एक्टिविटीज जासी हो गया। 31 को ये लोग अटैक किया उसका होटल पे, एक आदमी को चॉपर से मारा, उसको 6 लाख रुपया खर्चा हो गया और नौकर को सब मार के भगाया। देन इसके बाद में हम लोग ये किया है कि इस एंटायर 500 आदमी था अपना होटल एसोसिएशन का मेंबर्स लोग। ये फर्स्ट डे का FIR है। इसमें 307 क्लॉज डाला है। 307 क्लॉज, ऑल द क्लॉसेस, ही कैनॉट गो आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ द लॉ। वो पूरा सेक्शंस लगाया। महेश पाटिल साहब ने बहुत कुछ बताया, सही बताया, मगर काम काहे को नहीं किया करके बोलता है। अभी अपने का ऐसा है, वो एरिया का पुलिस ऑफिसर्स के ड्यूटी के बारे में भी अपने को डाउट आ रहा है। ये लोग क्या पॉलिटिकल गेम खेला है, क्या पॉलिटिकल गेम खेला है, ये लोग किसके साथ है, ये भी अपने को डाउट आता है। और ये हो गया। ये होने के बाद 3 दिन के बाद फिर 4 आदमी आके अटैक किया। इसमें भी एक आदमी के ऊपर 307 पूरा केसेस हो गया। एक आदमी अंदर है, क्या उसको सजा मिलेगा, क्या अपने को डाउटफुल है। क्या अपने को ऐसा अपना ये कंडीशन पे है पुलिस फोर्स का, ये पर्टिकुलर एरिया का पुलिस फोर्स का ऊपर अपने को कॉन्फिडेंस कम चाहिए। वी आर लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पुलिस फोर्स। अभी कल रात का फिर FIR दाखिल हो गया। कल रात को आके से कल पूरा लंबा से ग्लास 20 पत्थर तोड़ के उधर, जैसा कश्मीर में पत्थरबाजी होता है वैसा टेररिस्ट लोग जैसा करता है, टेररिज्म का सेंटर बन गया हिलटॉप। वही लोग है। ये 3 FIR होने के बावजूद भी पुलिस डिपार्टमेंट हैज नॉट टेकन एनी एक्शन। दे आर मूविंग फ्रीली एज रोड रोमियोस इन दिस पर्टिकुलर एरिया। और दूसरी पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ, पुलिस फोर्स का फेल्यूर तो कंप्लीट है, उधर दिखता है। क्या उधर सेल्फिश इंटरेस्ट है, क्या है, क्या पॉलिटिकल प्रेशर है, क्या अपने को मालूम नहीं अभी तक। बिकॉज हम लोग अभी पूरा स्टडी करेंगे अपना, ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, माननीय अपना शिंदे साहब का एरिया है। अपना कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग सीधा सह्याद्री में जाता है, वारसा में जाता है, उसका बंगले में जाके बैठता है। मगर वी डोंट वांट टू डिस्प्लीज हिम फॉर द रीजन बीइंग वो ऑलवेज अपने साथ है। मगर अपना ये चिंतन है, अपने से जो कर सकता है अपन अपना ग्राउंड लेवल में करेंगे। लास्ट में हम लोग मुख्यमंत्री के साथ ही जाने वाला है, समझा। और ये प्रॉब्लम आज ताना क्या बॉर्डर में सीमित नहीं है, ये स्प्रेड हो रहा है, एंटायर महाराष्ट्र में स्प्रेड हो रहा है। अपने को पूरा जगह का लोगों का टेलीफोन आया है,
उमेश अन्ना मीडिया के बारे में बोलने के टाइम पे क्लियर लैंग्वेज में बताओ, ये प्रॉब्लम एक्साइज डिपार्टमेंट का रेवेन्यू का 90% रेवेन्यू को खाने वाला है। महाराष्ट्र में कोई डेवलपमेंटल वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल वर्क कुछ नहीं होएगा। ये कैसा भी करके स्टॉप होना ही चाहिए करके हर एसोसिएशन का, इंक्लूडिंग अपना पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आहार का भी लोगों का अपने को मैसेज आया है। अभी अपना एक होटल एसोसिएशन का विंग नागपुर में जाके उधर मिला है और आज फिर वापस शिंदे साहब को उधर मिलेंगे। एक डिवीजन सेक्शन अपना उधर ही है शिंदे साहब को कन्विंस करने के लिए, और इधर का अपना लोग प्रेशर डाल रहा है। पूरा वन वॉइस है। 31 के अंदर जो इलीगल विदाउट लाइसेंस का शॉप्स उधर दारू बेचने का अपना कस्टमर्स जो पूरा उधर ड्रेन हो गया, अपना 20% बिजनेस भी नहीं है। हम लोग कोई क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव स्टेप गवर्नमेंट नहीं लेगा तो हम लोग 31 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री साहब को मिलेंगे। मिलने के बाद उसको कन्विंस करेंगे। हम लोग 31 के बाद जितना हजारों लाइसेंस है, रिन्यू नहीं करेंगे लाइसेंस, इतना हजारों लाइसेंसेस है, और महाराष्ट्र को भी हम लोग कॉल देंगे। हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेगा, विद लाइसेंस करेगा तो सही है, विदाउट लाइसेंस करे धंधा करेगा तो सही है। 31 के अंदर हम लोग और एक कमेटी मीटिंग लेंगे। हम लोग 90% ऑफ द लाइसेंसेस आर ऑफ द व्यू दैट वी हैव टू सरेंडर राइट नाउ। मगर हम लोग ब्रेक मारा, अपने शिंदे साहब का डिस्ट्रिक्ट है, शिंदे साहब को नाराज करके अपने को कोई काम करने का नहीं है। वो हिसाब से हम लोग होल्ड ऑन किया है। अगेन हम लोग पूरा एसोसिएशन का मीटिंग ले लेंगे और 99% मेरे को लगता है हम लोग लाइसेंस सरेंडर करके हम लोग भी इलीगल धंधा चालू करने का डिसीजन लेने वाला है। ये गारंटेड नहीं है, लास्ट में शिंदे साहब बोलेंगे वही सर्वाइव होएगा, मगर अपना डिसीजन ये है, यही कंटिन्यू होएगी। तो एक्साइज डिपार्टमेंट कुछ भी एक्शन नहीं लिया, यही प्रोसेस चालू रखा। हम लोग ये विचार कर रहे हैं, हम लोग लास्ट वीक ऑफ दिसंबर फिर मीटिंग बुलाएंगे। आहार के साथ भी हम लोग मीटिंग बुलाएंगे। मीटिंग बुला के हम लोग बोलेंगे हम लोग लाइसेंस सरेंडर करेंगे। हम लोग भी इलीगल जो धंधा करता है, विदाउट लाइसेंस जो धंधा करता है, उसका एसोसिएशन का मेंबर, उसका भाग बनेंगे, अविभाज्य अंग बनेंगे। ऐसा हम लोग डिसीजन लिया है। हाँ, उसको भी देने वाला है। इसका पहले हम लोग जिस जगह में अपने को मिलना चाहिए, सीधे साहब का एडवाइस लेंगे हम लोग क्या करने के लिए। हम लोग जो कंसर्न मिनिस्टर, मगर अपने 31 के अंदर लास्ट वीक में हम लोग डिसीजन लेंगे। सर आपने जिस तरह से बोला, दो बात आपने बोली कि पहली बात तो ये बोली कि सर आपने कि लक्ष्मण नारायण जब जॉइंट सीपी यहाँ पे थाना में थे, हाँ, तब पूरी तरह क्राइम कंट्रोल में था। हाँ, 100% अभी भी बोलता है। इसका मतलब अभी क्राइम थाना में पूरी तरह, मतलब थाना में क्राइम का आउट ऑफ कंट्रोल है। जिस तरह से सर तो आपको बिजनेस करने में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे अटैक हुआ, ये सब हो रहा है। दूसरी बात ये है कि आपने ये बोला कि 31 के पहले आप डिसीजन लेंगे, 31 के बाद डिसीजन, 31 का पहला डिसीजन लेंगे, पहले डिसीजन लेंगे। मतलब 31 को, मतलब न्यू ईयर के टाइम पे थाना के होटल और जो बार है वो बंद रहेंगे या चालू रहेंगे, किस तरह से चालू रहेंगे? मेरे को अपने को 31 के इम्पोर्टेंस अपन देखता ही नहीं है। 31 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आवर एसोसिएशन वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। 31 एक दिन का धंधा के लिए अपन सोचेगा ही नहीं है। हम लोगों को होटल एसोसिएशन का अस्तित्व, होटल मेंबर्स का इसका योगक्षेम अपने के इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप लक्ष्मी नारायण का ये पॉइंट्स बात किया, लक्ष्मी नारायण जाने के बाद भी एक भी इंसिडेंट नहीं हो गया। हर व्यापारी इधर बहुत सुखी था। अभी इसका इम्पैक्ट मालूम पड़ता है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन लूज हो रहा है, ऐसा लगता है अपने पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन लूज हो रहा है। नहीं तो एक होटल में 3 दिन में, 15 दिन में 3 प्रकार का तीन आदमी के ऊपर FIR 307 दाखिला होने के बाद वही लोग आके इधर पत्थर मारता है, लफड़ा करता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। कल रात को 1:30 बजे रात को पूरा बाटली फेंका उधर, बोर्ड पूरा तोड़ के, वही लोग हैं। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन क्लैप्स है। सर आपने इस तरह से बोला कि एक दिन के बिजनेस की बात नहीं है,
वो यही पूछना है कि अगर 31 के पहले अगर ये डिसीजन नहीं हुआ इलीगल शॉप या इलीगल बिजनेस के बारे में, तो आप उसके बाद मतलब 31 से लेके आगे पूरी तरह आपका जो बिजनेस है वो स्ट्राइक पे रहेंगे या चालू रहेंगे? 31 देखिए, मैं आपको क्लियरली बताया, फिर अपना लोग लास्ट वीक ऑफ ये अभी 20 के बाद फिर हम लोग बैठेंगे, वो टाइम में डिसीजन देंगे। लॉकडाउन में लाइसेंस फी भी कम नहीं किया, लॉकडाउन में बहुत सारे होटल बंद हो गए, अभी लाइसेंस फी भी बढ़ा है। हाँ। और अभी वैट भी लगा है, तो पूरा खर्चा कस्टमर पे है। कस्टमर सोचता है कि इतना महंगा देने से मैं ढाबे पे जाके पार्सल लेके उधर यही एक्सप्लेन किया। लाइसेंस फी भी अभी 8 लाख किया है, 3-3.5 लाख का। जो होटल में जो मिलता है उसको 1/3 रेट में, 1/3 भी नहीं है, 10% में ढाबे में पी सकता है। उधर कोई वैट नहीं है, जीएसटी नहीं है, कोई प्रकार का लाइसेंस नहीं है, खाली उसका खेती जगह है, ओपन रख के उधर 4 झाड़ लगाता है, अच्छा मस्त हवा आता है, उधर धंधा कर लेता है। उसको कोई गवर्नमेंट एक्शन ले नहीं सकता, कोई प्रकार का लाइसेंस नहीं है, कोई पुलिस नहीं लेता है, एक्साइज नहीं लेता है, कलेक्टर नहीं लेता है, तलाटे वाला नहीं लेता है। तुम एग्रीकल्चर लैंड है, तुम कमर्शियल एक्टिविटीज में काय को वापरता है, वो भी नहीं लेता है। हाँ, म्यूनसिपालिटी में नहीं लेता है, क्या उधर कंस्ट्रक्शन करता है लोग इलीगल, उसको भी लेता नहीं। एफडी वाला भी नहीं लेता। हाँ? एफडी वाला भी नहीं लेता। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि इलीगल जो होटल्स होते हैं, आप लोग इलीगल होटल पे एरिया वगैरह नहीं बताया कि कौन से एरिया में चालू, किसी पर्सन का नाम नहीं बताया आपको ये देखिए, आपको इसके बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो आप ये लिस्ट पढ़ सकता है, समझा कि इसका फोटो ले लो। ये छोड़ के 80 होटल है ताना एरिया में, म्यूनसिपल एरिया में, ये छोड़ के 80 होटल्स है। गोडबंदर येऊर 60% गोडबंदर और येऊर, गोडबंदर येऊर। क्लियर होगा? मतलब आपका भरोसा नहीं कि रेवेन्यू कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है, तो आपका भरोसा है कि नहीं पुलिस के ऊपर जिस तरीके से आप? देखिए, ये भरोसा का बारे में आप पूछेगा तो लेकिन फिर भी नहीं भरोसा था अपने पास, अभी ये लोग कुछ भी कर नहीं रहा है। रीजन क्या है? उधर से ये लोगों को इलीगल पैसा मिलता है। जो मैं बोलता है वही लिख लीजिए, इसमें कोई डाउट रखो मत। विदाउट लाइसेंस वाला चल रहे हैं, तो ये जो ढाबे और जो इलीगल होटल है, इनमें लोकल कॉर्पोरेटर, लोकल पॉलिटिशियन, इनका हाथ है, वो मालूम नहीं आपको, वो अपने को मालूम नहीं। देखिए, जो अपने को ऐसा लगता है उधर कौन धंधा चलाता है, क्या है, उधर धंधा करने वाले अलग रहता है, पीछे किसका हाथ है अपने को मालूम नहीं है। धंधा करने वाला रहेगा भी, अपने बोल नहीं सकता है। फ्रंट में बताने का, खाने का दांत एक है, दिखाने का दांत अलग है। वो हिसाब से अपन उसका बारे में जजमेंट दे नहीं सकता कौन उसका पीछे है, क्या है करके। मगर धंधा फुल स्विंग में चालू है, गवर्नमेंट को करोड़ ऑफ रुपीज रेवेन्यू लॉस हो रहा है। होटल इंडस्ट्री खतरे में है कि ये सवाल है ना आपका, ये सवाल में दम नहीं, आपको खुद को मालूम है। होटल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करेगा तो महाराष्ट्र का आधा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। क्या है, महाराष्ट्र वर्ल्ड का कमर्शियल कैपिटल है, इधर होटल इंडस्ट्री का अस्तित्व रहना चाहिए और परफेक्टली अस्तित्व रहना चाहिए। इधर अस्तित्व नहीं रहेगा ना, इधर जो बाहर जो आने वाला आदमी है ना, दूसरा स्टेट में चले जाएगा, इधर कोई नहीं आएगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री फेल होएगा ना, पूरा सेटअप डिस्ट्रक्शन हो जाता है। आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो 31 दिसंबर के पहले हाँ, इस तरह से मीटिंग रहेगी, होटल्स बंद रहेंगे, हाँ, मीटिंग ले इस तरह से आपकी मीटिंग रहेगी, हाँ, मीटिंग रहेगा। हाँ, सीएम को मिलने के बाद एक आदमी हाँ। बंद रखेंगे आप, में ज़्यादा बिजनेस रहता है, उसी दिन सीएम ने टिकट बुक कर आप कुछ तो आंदोलन करेंगे, किस तरह की करें, क्या करें, होटल बंद रखेंगे? लास्ट वीक में हम लोग 20th के बाद हम लोग कलेक्टिव मीटिंग लेंगे। मीटिंग में वो मीटिंग में क्या डिसीजन होता है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। बंद करने का सिचुएशन आया, हम लोग बंद करेगा अनिर्दिष्ट, इंडेफिनिट फ्यूचर, इंडेफिनिटली अब हम लोग क्लोज करने का डिसीजन है, इंडेफिनिट क्लोज करके बताएंगे। पहले सीएम साहब का मगर हम लोग शिंदे साहब कभी भी होटल इंडस्ट्री के साथ रहेगा। अपना अपेक्षा है, शिंदे साहब ताना को सिंगापुर बनाने वाला है, समझा कि नहीं। उसको कोई उसका इज्जत, उसका रेस्पेक्ट, उस गुडविल को कोई डैमेज होना जैसा, उसका रेस्पेक्ट को कोई कलंक लाने वाला चीज़ अपन कभी नहीं करेंगे। बिकॉज हम लोग जब भी उसके साथ जाते थे, अपने को होल हार्टेड अपना बाजू में बिठा के अपना सोल्यूशन वो किया है।
अभी भी भरोसा ये वो जब भी वो एश्योरेंस का ऊपर वो जो बोलेंगे उसका ऊपर अपन विषय लास्ट फाइनल। हाँ इस जगह पे बड़े-बड़े ढाबे चल रहे हैं, हाँ उस बारे में भी आपने कुछ डेटा निकालने के लिए आदेश दिए कि बातचीत की है कि मुख्यमंत्री से या एक्साइज डिपार्टमेंट से महापालिका से भिवंडी साइड में बहुत बड़े-बड़े ढाबे चालू आपका बिजनेस लॉस हो रहा है, सब वैसे अलग दिए ये देखिए मैं आपको बोल दिया है आज अपने को पूरा मैसेजेस आया है, ये लोग फोन किया है, यू बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ थाना होटल एसोसिएशन बी फ्री एंड फ्रैंक, वी आर विद यू। पूरा महाराष्ट्र में जिधर इलीगल जो बिजनेस करता है विदाउट लाइसेंस, ये लोग लाइसेंस लेने में अपना कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब भी लाइसेंस लिया उसको क्वांटम ऑफ टैक्स कितना भरना पड़ता है, एक बाटली भेजेगा तो वो 20 रुपया मिलेगा, गवर्नमेंट का 60 रुपया भरना पड़ता है, उसको भी पेन मालूम पड़ेगा। अभी रुबाब से धंधा करता है, एक्साइज और पुलिस डिपार्टमेंट का लोगों को पॉकेट में रख के धंधा करता है, बोल्डली धंधा करता है वो, समझे आपको। जब ये मैं अभी बोलता एंटायर महाराष्ट्र का एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव होकर मैं आपको बोल रहा है, दिस मैसेज विल गो टू एंटायर फ्रॉम कोलाबाटो कोल्हापुर तक जाएगा। इलीगल अपने को विदाउट लाइसेंस का जो दुकान है, हम लोग उसको आप गवर्नमेंट उसको कितना भी लाइसेंस देवे, अपन कोई ऑब्जेक्शन नहीं देगा। गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ने दो, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा मिलना चाहिए, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वही स्विंग में चलना चाहिए। अभी 5 वर्ष में शिंदे साहब का अभी देखिए 2.5 वर्ष में कितना इंप्रूवमेंट हो गया, इंप्रूवमेंट होने तो अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा, वी विल बी विद द गवर्नमेंट, वो अपना कर्तव्य है। मगर पार्टीसान उधर एक वाइन शॉप में एक रेट है, इलीगल में एंकरेजमेंट है, और लीगल लाइसेंस लेके परफेक्टली टाइम पूरा लीगल धंधा करके टैक्स लेके धंधा करने वाला उसका ऊपर छाती को पाव रखना, वी विल नॉट टॉलरेट नाउ। ये लास्ट पॉइंट। हाँ 3 दिन को पहले जैसे काम करेंगे क्या लगता है? हम लोग जाके मिलेंगे शिंदे साहब को मिलने का पहले हम लोग जाके मिलेंगे। क्या हम लोग किसको नाराज करने का स्टेप नहीं लेंगे, क्या है अपने को स्टेप बाय स्टेप आगे जाने का है। शिंदे साहब पूछेगा तो अपने को नया कमिश्नर को मिलना चाहिए था, मिलके आना मांगता था, हम फेल होएंगे, उसको भी हम लोग मिलेंगे, जरूरत पड़ेगी उसको मिलेंगे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।